आज अगर कुछ लोग बोलते हैं यार ये अपने कोर्स बेचते हैं, तो मैं आपको ये बात बताऊं, जब तक आपका पैसा इन्वेस्ट नहीं होएगा, आपका अपना पैसा, जब 25,000 दिया एग्जैक्टली उसी सहाबी की तरह कि उन्हें मालूम ना कि मैंने अपना कटोरा और चादर दी है, तो उन्होंने फिर पूरे 15 दिन दबा के मेहनत की और जब वापस 15 दिनों के बाद आए तो अल्लाह के रसूल को खुशी से फरमाने लगे कि अल्लाह के रसूल 10 दिरहम कमाए मैंने। इशू ये था कि जब तक आपके पल्ले से नहीं कुछ लगेगा आप सीरियसली नहीं करोगे। आपको देना पड़ता है कुछ लेने के लिए, अदरवाइज इंसान चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले लेता है। जिस तरह हमने ये सेहत फॉर ग्रांटेड ले ली, ये मुल्क फॉर ग्रांटेड ले लिया, इसकी आज़ादी फॉर ग्रांटेड ले ली। तो आप तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप पाकिस्तान में रहो और किसी एक माइक्रो स्किल के अंदर, आया वो प्रोडक्ट सेलिंग के अंदर है या सर्विस सेलिंग है, माइक्रो स्किल के अंदर काम करो। और माइक्रो स्किल के अंदर आप काम करोगे तो आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि आप कितने पैसे कमा सकते हो। आप लोग यहाँ पर बैठ के पूरी दुनिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हो, पूरी दुनिया से डॉलर कमा सकते हो। भाई कोर्स करने के लिए ना हुज़ैफा बुलाता है, ना मैं या कोई और। आपको अगर आपने थोड़ा सा डिसिप्लिन्ड होकर सीखना है तो फिर आपको ज़रूरत है। अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन्ड हो, खुदा की कसम आपको किसी से कोई कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक और किसी ने, मैंने एक वाक़या शेयर किया अल्लाह के रसूल का, कि उनके पास एक सहाबी आए और आके फरमाया कि अल्लाह के रसूल मेरे पास कुछ नहीं है, कई दिनों से भूखा हूँ, क्या करूँ? तो अल्लाह के रसूल ने पता क्या फरमाया कि तेरा कुल मालो मता क्या है? फरमाने लगे कि घर में कुल मालो मता एक चादर और एक कटोरा है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जाओ जाके लेके। उस शख्स गए, सहाबी गए, चादर और कटोरा लेके आए। अल्लाह के रसूल उसको खड़े हो गए बोली लगाने और फरमाने लगे कोई है इसका मुल डाले। किसी ने उसके 1 दिरहम बोला, अल्लाह के रसूल ने कहा नहीं और लगाओ, तो 2 दिरहम के ऊपर उसकी बोली बंद हुई। तो अल्लाह के रसूल ने वो चादर और कटोरा दिया, 2 दिरहम लिए और सहाबी को दिए और दे के मालूम है क्या बोला कि 1 दिरहम से खाना ले आओ, 1 दिरहम से कुल्हाड़ा लेके आओ, और फिर उसमें खुद अपने हाथ से दस्ता लगाया। आज मैं इसका आपको एक दूसरा एंगल दिखाने चाह रहा हूँ, जो ये शख्स करता है, जो मैं करता हूँ, जो इस मुल्क में हर वो मंजन बेचने वाला करता है। वो पता क्या है? मुझे आप ये बताइए, अल्लाह के रसूल बोलते बैठे सैकड़ों सहाबा से, यार इसको एक कुल्हाड़ा ला दो, तो क्या सहाबा कुल्हाड़ा नहीं ला के दे सकते थे? बोलते यार वैसे इसको 2 दिरहम दे दो। लेकिन अल्लाह के रसूल को अपने सहाबे की इज़्ज़त नफ्स बड़ी अजीज़ थी। उन्होंने कहा कि इसको कभी ये एहसान ना हो कि इसने किसी दूसरे सहाबी से कोई फेवर ली है, अपना उसे ये एहसास दिलाया कि अपना माल बेच के, अपना माल बेचा, उससे 2 दिरहम लिए, उससे कुल्हाड़ा लिया और जाके फिर फरमाया 15 दिन नज़र ना आना मुझे। फिर 15 दिन बाद वापस आके उससे फीडबैक लिया। आज अगर कुछ लोग बोलते हैं यार ये अपने कोर्स बेचते हैं, तो मैं आपको ये बात बताऊं, जब तक आपका पैसा इन्वेस्ट नहीं होएगा, आपका अपना पैसा, पता है क्यों? क्योंकि 2013 से मैं लोगों को बता रहा था ओ आ जाओ ई कॉमर्स कर लो, बड़ा फ़ायदा जे, बहुत फ़ायदा जे। ना मेरे सुनने वालों को समझ आती थी इसको किसने काटा हुआ है, ठीक है, क्योंकि मैं ना कोर्स करवाता था, ना लोगों से पैसे लेता था। बस मेरे अपने बिजनेसेस थे अमेरिका में, वहाँ से पैसे आ जाते थे, जेब में डाला, मस्त रहे। रेहान भाई ने कहा लोगों को पढ़ा दिया। लेकिन मैंने पिछले 3 माह से जब किसी से 10,000, किसी से 25,000 लेके पढ़ाना शुरू किया, तो मालूम है रियल सक्सेस स्टोरीज निकली। किसी ने 3 हफ्ते में $1,500 का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, किसी ने $2,000 का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। तो रियल स्टोरीज, जब 25,000 दिया एग्जैक्टली उसी सहाबी की तरह कि उन्हें मालूम ना कि मैंने अपना कटोरा और चादर दी है, तो उन्होंने फिर पूरे 15 दिन दबा के मेहनत की और जब वापस 15 दिनों के बाद आए तो अल्लाह के रसूल को खुशी से फरमाने लगे कि अल्लाह के रसूल 10 दिरहम कमाए मैंने, 10 दिरहम कमाए मैंने। तो वो 2 दिरहम का इशू नहीं था, 2 दिरहम का इशू नहीं था। इशू ये था कि जब तक आपके पल्ले से नहीं कुछ लगेगा आप सीरियसली नहीं करोगे। और मैं कॉन्फ्रेंस वाले दिन कॉन्फ्रेंस हॉल के सामने खड़ा होके वल्लाह मैंने आसमान की तरफ देखा और आई वॉज लिटरली क्राइंग। और पता है क्या बोल रहा था कि या बारी ताला, मैंने अपनी सारी सेविंग लगा दी है, इस कॉन्फ्रेंस से जब बाहर निकलूँ ना तो मुझे कुछ दे के भेजना। तो फिर उसने मुझे दिया। आपको देना पड़ता है कुछ लेने के लिए, अदरवाइज इंसान चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले लेता है। जिस तरह हमने ये सेहत फॉर ग्रांटेड ले ली, ये मुल्क फॉर ग्रांटेड ले लिया, इसकी आज़ादी फॉर ग्रांटेड ले ली। तो आप तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप पाकिस्तान में रहो और किसी एक माइक्रो स्किल के अंदर, आया वो प्रोडक्ट सेलिंग के अंदर है या सर्विस सेलिंग है, माइक्रो स्किल के अंदर काम करो। और माइक्रो स्किल के अंदर आप काम करोगे तो आपको अंदाज़ा ही नहीं है
کہ آپ کتنے پیسے کما سکتے ہو. اور دوسری چیز جو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ خدا کے لیے یہ سیالکوٹ، جام کے چیمہ، ڈسکے، کراچی، لیاری، پنڈی، سوات، کلات، کلام، گوادر رہنا چھوڑ. یو آر سٹیزن آف انٹرنیٹ کنٹری. انٹرنیٹ از اے کنٹری ناؤ. اور انٹرنیٹ کے اوپر بیٹھا ہوا شخص، لالو کھیت کے اندر بیٹھا ہوا شخص اور کیلیفورنیا کے اندر بیٹھا ہوا شخص، دونوں سیم پاور کے اندر ہیں. دے ہیو دا سیم پاور. آپ لوگ یہاں پر بیٹھ کے پوری دنیا کے ساتھ کانٹریکٹ سائن کر سکتے ہو، پوری دنیا سے ڈالر کما سکتے ہو. ایک شخص پاکستان میں بیٹھا ہے، 7th کلاس کا بچہ ہے، امریکہ کی منڈی کے اندر جا کے دیکھ رہا ہے کہ فرنیچر کی منڈی میں کون کون سی کمپنی کیا کام کر رہی ہے، کیا بیچ رہی ہے، کیا لے رہی ہے. یہ بدلے گا. مطلب میری بیٹی گھر میں کام کر رہی تھی، میں نے کہا بیٹا کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی بابا کاپی اینڈ پیسٹ. پوری قوم کو ہم نے کاپی اور پیسٹ کرنے پہ لگایا ہوا، کاپی پیسٹ کاپی پیسٹ. یونیورسٹیز میں اندر کاپی پیسٹ، کالجز میں کاپی پیسٹ، یونیورسٹیز میں کاپی پیسٹ. اور بھائی کیوں؟ مجھے ایک بندہ پورے ملک میں ویکیپیڈیا کا ایڈیٹر نہیں ملتا کہ یار آئی ایم ولنگ ٹو پے. یہ میری بیٹی ہے وجیحہ، ٹھیک ہے، یہ کنٹینٹ رائٹنگ کرتی ہے میرے لیے. وجیحہ کیا پیسے بنا سکتے ہیں ہم لوگ کنٹینٹ رائٹنگ سے؟ ہیں تو 6 مہینے میں کیا ٹارگیٹ ہے، کتنے پیسے بناؤ گے؟ ڈالرز کمانے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا بیٹھ جاؤ. تو دیکھو سب سے پہلے اس کو شفٹ کرنا ہے آپ لوگوں نے یہاں سے امریکہ کے اندر، ٹھیک ہے. اور اس کا سمپل سا سادہ سا میں آپ کو حل بتانے لگا ہوں. آپ کوئی ایک کورس کر لو، نہیں کرنا تو نہ کرو. حرام ہے کسی ایک، مجھے ہاتھ کھڑا کر کے بتایا جس نے پراپر ڈرائیونگ کا لائسنس لے کے کسی اسکول سے سیکھ کے ڈرائیونگ لائسنس لیا ہو. ہاتھ کھڑا کرو. پورے حال میں سے 8 لوگ. اور باقی بھائی کورس کرنے کے لیے نہ حذیفہ بلاتا ہے نہ میں یا کوئی اور آپ کو. اگر آپ نے تھوڑا سا ڈسپلنڈ ہو کے سیکھنا ہے تو پھر آپ کو ضرورت ہے. اگر آپ سیلف ڈسپلنڈ ہو، خدا کی قسم آپ کو کسی سے کوئی کورس کرنے کی ضرورت نہیں ہے.